Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. I hope everybody's fit and fine, healthy and safe at your place. So guys, yes, आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि डिवाइन ने किसके साथ आपकी वेडिंग प्लान की है एंड दिस इज़ योर मैसेज, स्पेशल मैसेज. सो आपकी मैरिज फिक्स्ड है लिटरली. किसके साथ हम देखने वाले हैं, क्या एनर्जीज़ है और क्या पॉसिबिलिटीज़ है और क्या आपकी लाइफ में जो है वो आने वाला है. ओके गाइस, सो सबसे पहले आपको आपका पाइल चूज़ करना है. यह कि है आपकी बर्थ डेट्स. ओके, सो जो भी आपकी बर्थ डेट है फॉर पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2 वो रहने वाला है आपका पाइल. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप को चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 आई विल इंस्पायर एंड पाइल नंबर 2 आई विल प्रोटेक्ट. ओके, विच एवर इज़ योर कार्ड you can choose that. And yes, I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, सो यस आई विल सी यू दैर. तो आप उतनी देर अपना फाइल चूज़ कर लें एंड आई विल सी यू ऑन योर टाइम स्टैम्प. हेलो एंड वेलकम टू पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, अभी हम देखने वाले हैं कि क्या क्या एनर्जीज निकल के आती हैं फॉर पाइल नंबर 1. लेट्स सी आपके लिए क्या वाइब्स हैं. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 फॉर यू, व्हाट्स द एनर्जी? There is 3 of Pentacles. This is your current vibe. 3 of Wands. And this is the Devil. Well, pile number 1, आपकी जो करंट एनर्जीज हैं ये फॉल कर रही हैं आपके करियर ओरिएंटेड होने को. आई मीन लिटरली वेरी वेरी फोकस्ड, या आप कह लो समवन के जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने गोल्स की अचीवमेंट के लिए. जो वट एवर यू वांट टू डू, जो भी है लाइफ में जो नहीं है, मतलब आप सब कुछ सॉर्ट आउट करना चाहते हो. रीज़न ये है कि 3 of Wands, रीज़न ये है कि आपने बहुत ज़्यादा वेट कर रखा है. उसी आपने बहुत वेट किया है, आपने बहुत एनर्जी रखी है कि मैं अपनी लाइफ में जो भी करूँ, अपनी फैमिली के लिए करूँ या ख़ुद के लिए करूँ, जो भी आपके मन में गोल है, जो भी आपके मन में आपको जो इंस्पायर करता है, जो भी आपको मोटिवेट करता है करने के लिए, उसको आपको अचीव करने में बहुत देर लगी भी है और आपको ऐसे लगता भी है देर हो गई है, या शायद मैं स्लो हूँ, या शायद मेरे से ये हो नहीं पाएगा. लेकिन आपकी जो लगन है, काम की डिटर्मिनेशन है, यहाँ पर जिसे बोलो ना परसिस्टेंस है कि आप लगे रहते हो, कुछ भी हो जाए, यू नेवर गिव अप ऑन योर वे. ये वो चीज़ है जो कि आपको मेनली, जिसे बोलते हैं ना, जिसने आपको यूनिक बनाया है. यहाँ पे जो आपकी आई मीन दिस इज़ योर सुपर पावर. ठीक है, मतलब आप कभी गिव अप नहीं करते हो. इस वजह से रिसेंटली यूनिवर्स का एक मैसेज है आपके लिए डेविल के साथ कि आपको जो भी आपके मटीरियल, आई एम टॉकिंग अबाउट द मटीरियल वेल्थ, वेलफेयर, सक्सेस, बिकॉज डेविल इज़ ऑल अबाउट मटीरियलिज्म. मतलब आपके मन में अगर फॉर एग्जांपल आपका गोल है कि मैं अपनी लाइफ में इतने $1 मिलियन कमाना चाहता हूँ, या मैं फ़लाँ रैंक अचीव करना चाहता हूँ, या मैं अपने बिज़नेस को इस लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ कि मेरा टर्न आउट इतना हो, ये हो, ये जो भी आपके गोल्स आपने बना रखे हैं, आप जो चाहते हो कि अपने पेरेंट्स को उनकी फेवरेट कार दिलाऊँ, या फिर वटेवर उनको खुद का घर लेके दूँ, ये आपकी मटीरियल सारी जो विशेज़ हैं दे आर गेटिंग फुलफिल्ड. और ये आपका डिवाइन का, गॉड का गिफ्ट है फॉर बीइंग परसिस्टेंस. और ये कि मतलब जितना भी आपको यूनिवर्स ने वेट करवाया है, आपने कभी भी गिव अप नहीं किया, या आपने कभी भी ठीक है, कोई एक टाइम होता है हमारा लो फेज़, आई मीन द वाइब्रेशन वगैरह, बट वो जो फेज़ है दैट इज़ समथिंग टू डू विद कि आप गिरे बट आप दोबारा उठ गए. ठीक है ना,
दैट मेक्स यू यूनिक, दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। ठीक है, सो ये एनर्जी वो है, ये वो वाइब है कि पाइल नंबर 1 यू आर गेटिंग योर गोल्स एंड यूनिवर्स बहुत हैप्पी हैं। एंड गेट रेडी फॉर योर रिवॉर्ड, गेट लिटरली रेडी फॉर योर रिवॉर्ड, क्योंकि देरी जितनी भी थी वो अब ख़त्म है। आई मीन अब मज़ीद देर नहीं हो गई। ठीक है, इफ़ यू क्लेम दिस, इफ़ यू कीप वर्किंग ऑन योर गोल, लिटरली एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड। ठीक है, जस्ट ब्लेस यू, लिटरली आई एम सेंडिंग यू ह्यूज ब्लेसिंग्स बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड जो कि एनर्जी निकल के आ रही है कि कितनी आपने मेहनत की है, कितना आप रोए हो, कितना आपने रातें जागी हैं या आप टेंशन में गुजारी हैं। नॉट एनी मोर। ठीक है, यूनिवर्स आपको एक नए एंगल से, एक नए व्यू पॉइंट, एक नए पर्सपेक्टिव से एक नया फ्यूचर देने वाले हैं। क्लेम दिस एनर्जी, इट वाज द बेस्ट करंट एनर्जी एवर, बेस्ट करंट एनर्जी एवर। ठीक है, क्योंकि मैं करंट एनर्जीज़ पे इतना अभी बात नहीं करूँगी बिकॉज द टॉपिक इज़ डिफरेंट, वरना मैं इस पर लिटरली 1 घंटे का लेक्चर दे सकती हूँ। द एनर्जी कितनी इंटेंसिटी मेरे को फील हुई है आपकी फ्यूचर में, पोटेंशियल। ठीक है, सो मूविंग टूवर्ड्स द पॉइंट, मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक विच इज़ अबाउट योर मैरिज। ओके जी, द 7 ऑफ सोर्ड्स किसके साथ फिक्स की है यूनिवर्स ने मैरिज आपकी? 7 ऑफ वांड्स रिवर्स, 7 स्टार रिवर्स, व्हील अपराइट। ओके, स्टार रिवर्स एंड व्हील अपराइट। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग पाइल नंबर 1, इंटरेस्टिंग। देखो अब लेट मी टॉक अबाउट सम ज़ोडिएक साइन फर्स्ट ऑफ ऑल, या एनर्जीज़। जो एनर्जी वो एक्वेरियस की एनर्जी बहुत मेरे को हैवी लग रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपका ज़ोडिएक साइन है या उनका ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस है। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्वेरियस एनर्जी। एक्वेरियस एनर्जी इज़ वेरी फास्ट। मैंने आपने पहले भी किसी रीडिंग में मुझे इसके बारे में बात करते सुना होगा, मैं फिर से बता देती हूँ, किसी का स्किप हो गया, किसी का वो वाला पाइल ना हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्वेरियस एनर्जी, को बहुत ही फास्ट एनर्जी है, बहुत एडवांस एनर्जी है। आई मीन ये जो करंट इरा है, ये जो करंट मतलब इरा चल रहा है, दैट इज़ एक्वेरियस स्टेज। दिस इज़ ऑल अबाउट, आपको देखा हुआ कितना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, कितना ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कितना काम हो रहा है, क्योंकि इस एज में लिटरली एक एक्सपेंशन है अबाउट साइंस एंड मॉडर्निटी, हर चीज़ के साथ साथ न्यू इन्वेंशंस। सो ये एक्वेरियस की एनर्जी आना आपकी मैरिज की एनर्जी में, दैट इज़ समथिंग टू डू कि जहाँ पर आपका जो पुराना रुका हुआ ओल्ड सिस्टम, जहाँ पर आप समझते थे कि मुझे कुछ मिलना नहीं है, यहाँ पर आपका एक रुके हुए काम, रिश्ते आने टूट जाने, या बात ना बन पानी, या रिश्ता होना ही ना, या फिर देर 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 डिले 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 होते जाने, वो चीज़ ख़त्म हो रही है विद दिस एक्वेरियस एनर्जी। आप बातों में, आप काम में तेज़ी आएगी, आप काम में, आप काम के साथ आप सही तरह से आप जुड़ोगे। इफ़ यू रियली आर सीरियस इन गेटिंग मैरिड, गेट रेडी। इससे ज़्यादा जल्दी की एनर्जी नहीं हो सकती। आई नो कि इट्स कमिंग एज इट इज़ वर्स, बट एक्वेरियस की एनर्जी स्टिल देयर बिकॉज दिस इज़ मेजर अकाउंट फॉर एक्वेरियस। चाहिए रिवर्स में आए, चाहिए अपराइट में आए। ठीक है, इसका मतलब और है वाई इट इज़ कमिंग रिवर्स, मैं एक बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, लेट मी टेल यू अनदर थिंग कि यहाँ पर एक डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, अब ये डिवाइन साइन या आई मीन डिवाइन टाइम की एनर्जी जो है वो क्या है? ये है वो एग्जैक्ट टाइम व्हेन यू विल मीट योर पर्सन, व्हेन यू विल बी मैरिंग योर पर्सन। ये जो डिवाइन टाइमिंग है ये लिटरली आ चुका है, और आपको अगर आप क्लेम करते हो, ओनली देन यू विल रिसीव दिस एनर्जी। एनर्जी को रिसीव करना पड़ता है, एनर्जी को क्लेम करना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज़ ये मतलब आती तो है आपके पास, निकल जाती है।
देखो, हम चैनल है आपको सिर्फ बताने का कि ये एनर्जी है बाबा, पकड़ लो या जाने दो, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट 7 ऑफ सोर्ड्स। देखो यहाँ पर एक क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स, आई वांट टू टेल यू कि आपके पास्ट में कुछ ऐसे लोग रहे हैं कि जिन्होंने आपको धोखा दिया या जिन्होंने आपको कुछ आपसे ना छुपाया गया था, ठीक है। कुछ आपसे छुपाया गया था, कुछ आपको धोखा दिया गया था, कुछ ऐसा किया गया था कि आपका ट्रस्ट टूटे, आपको पता ना चले, पीठ पीछे आपका ये करते हैं वो करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से हो सकता है 7 ऑफ रिवर्स आपने अब मज़ीद रिलेशनशिप्स में एनर्जी पुट इन करना छोड़ दिया है, या अब आप उतना स्ट्रगल नहीं करते जितना आप किया करते थे, इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो रिलेशनशिप में। दैट्स फाइन, बट यूनिवर्स को इससे मतलब नहीं है पास्ट में क्या हुआ, ठीक है। यू नो वेरी वेल, यूनिवर्स को हमेशा फ्यूचर से मतलब होता है कि कि भैया फ्यूचर में क्या है, ठीक है। फ्यूचर में आपके एक न्यू स्टार्ट है, फ्यूचर में आपके कुछ और है, डेस्टिनी इज़ डिफरेंट, यू सी। स्टार रिवर्स, ये एक एनर्जी, फेमिलियर एनर्जी है, आप इस एनर्जी को जानते हैं और ये दूर नहीं है आपसे एनर्जी, इसलिए ये रिवर्स में आया है। मैंने बोला था मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये जो एनर्जी है आपके पर्सन की, आपके फ्यूचर स्पाउस की, आपके फ्यूचर हस्बैंड की, ये बाबा आपसे दूर नहीं है, इट इज़ वेरी क्लोज, दैट्स वाई स्टार इज़ इन रिवर्स, ठीक है। अब आप बोलो जी कैसे क्लोज का क्या मतलब है, क्या मतलब क्लोज एनर्जी है, ऐसे क्या क्या करूँ मैं फिर इसका इसका आपने कुछ नहीं करना। द थिंग इज़ कि पॉसिबिलिटी है कि ये जो पर्सन है जिसके साथ आपकी वेडिंग फिक्स हुई है, आपका फ्यूचर स्पाउस, ये इंसान आपके आस पास है। आई मीन लिटरली दे वुड बी अराउंड यू राइट नाउ, या आपके आस पास ये रहते हैं, या ये आपके कोई जानने वालों में से हैं, या फिर अगर आप नहीं भी जानते तो ये आपको जानता है। हो सकता है आप ये आपका सीक्रेट एडमायरर है, हो सकता है चोरी चोरी आपको देखता हो सकता है दे लव टू बी विद यू, हो सकता है ये इसने अभी कन्फेस नहीं किया, आपको सिर्फ फ्रेंड मतलब फ्रेंड हो आप इसके, यू नो, और ये मतलब ख़राब नहीं करना चाहता पहले सब कुछ बता के, यू नो, पहले पूरी बेस बनाना चाहता हो फिर ये शादी की बात करे। लेकिन आपको मैं बता दूँ, दो डिवाइन टाइम के कार्ड्स हैं ये दोनों, ठीक है। अगर आपको ये मसला था ना कि अभी लेट क्यों हो रहा है, लेट ही हुए जा रहा है, ये मसला आपका सॉल्व है लिटरली, बिकॉज आपका पर्सन दे आर अराउंड यू, ये आपके आसपास ही हैं, ट्रस्ट मी, ठीक है। जो जिन कल्चर्स और रिलीजन्स में एरियाज़ में कज़न मैरिज अलाउड है, या वहाँ पर यू नो एक अलाउड है, यहाँ पर कह लो कि यू नो होती है कज़न मैरिज, दे कैन बी योर कज़न एज वेल, ठीक है। और नॉट रियली कज़न, लेकिन फैमिली का भी कोई कनेक्शन हो सकता है। आई मीन आपकी कोई दीदी है, कोई आपका भाई है, उसका जो ससुराल है वाले हैं वो भी कंसिडर किया जाता है फैमिली, तो वहाँ भी ये हो सकता है, बिकॉज आई सी कि ये पर्सन दूर नहीं है, दे नो यू, ये आपको देखते हैं चोरी चोरी चुपके चुपके, या मे भी आपका पिक्चर्स वगैरह हो इसके पास, इसने किसी वेडिंग पर जिस तरह ना कहीं क्लिक की हो आपकी पिक्चर्स, तो ये वो देख देख के बेचारा जी रहा है दिस इज़ सो क्लोज, ओके। अब आप डाउट में पड़ जाओगे ये कौन है भाई, ये तो पूरा मिस्टीरियस मामला हो गया, व्हाट टू डू। इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ज़्यादा देर तक अपने आप को होल्ड नहीं कर सकेंगे ये, बिकॉज दे कांट वेट, ठीक है। ये बहुत जल्द आपके सामने अपने आप को खुद को एक्सपोज करेंगे, लिटरली दे गोइंग मतलब गोइंग टू प्रपोज यू, और वो जो प्रपोजल होगा आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकता है, ठीक है, काफ़ी, बिकॉज आपको
यू विल बी लाइक इस इंसान से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे को आके प्रपोज ही कर देगा। बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी हैपनिंग पाइल नंबर 1। ओके, सो लेट्स सी मोर, बट बिफोर दैट अभी हम देखते जी कुछ और एनर्जीज क्या हैं। ओके, so let's see from Oracle what comes up for you guys. Friend influence. Okay, hook up. Inner growth. Music or inspiration. Honesty and truth. वाह, पाल नंबर 1, इस पर्सन का जो पर्सनालिटी है ना, ये पर्सनालिटी जो है ना, इट्स डिफरेंट। आई मीन पॉसिबिलिटी है ऐसी कि पास्ट में ये किसी ऐसी कंपनी में था, यू नो, या फिर बोलो कि गलत लोगों की कंपनी में रहा है, जिसने इसको मतलब अपनी ही यू नो रंग में रंग दिया था। बट इसका जो कोर, यू नो, इनर सेल्फ हार्ट कभी भी गलत काम की तरफ गया नहीं था। ठीक है, इट वॉज जस्ट यू नो कि यू नो सब फोर्स कर रहे हैं, या यू नो प्रेशर बहुत है, पीयर प्रेशर ये वो, तो इस वजह से इसने हो सकता है कुछ यू नो में भी इसकी गर्ल फ्रेंड्स हों, या फिर थोड़ा हुकअप किसी के साथ कर लिया ये वो इस तरह, या फिर कोई और गलत आदतें इसमें थी। बट ये हमेशा ऐसा ढूंढता था कि यू नो कि कोई मेरे को ऐसा इंसान या मेरे को ऐसी मदद मिल जाए कि जिसकी वजह से जो मुझे यहाँ से निकाले, क्योंकि उसको अंदाज़ा था कि यू नो अगर मैं मज़ीद इस कुएं में गिरा तो मैं गिरता ही चला जाऊँगा और फिर मेरा निकलना मुश्किल होगा। इट इज़ जस्ट टू यू नो मेक यू रेजोनेट। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी सब कर रहा है, बिकॉज यू कैन सी दी ऑनेस्टी एंड ट्रूथ। बहुत सच्चा इंसान है, अब सच बोलता है। ठीक है, हो सकता है आपको इस बारे में बताए भी। ठीक है, और इसको अब नेगेटिव में मत लेना, क्योंकि ये सुधरना चाहता है और ये सुधर जाएगा। ठीक है, सुधर जाएगा। इसकी पर्सनालिटी जो है को मतलब आप इंस्पायर किए, यू सी, इंस्पिरेशन जस्ट लाइक म्यूज़िक। कैसी म्यूज़िक कहते हैं ना, फूड फॉर द सोल, वही इसकी सोल को आप जो ना क्लिक किए थे फर्स्ट टाइम। ठीक है, यू आर द इंस्पिरेशन, यू विल बी द इंस्पिरेशन, कि जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना, आई मीन इस सारी दलदल से निकला था, और इसका क्रेडिट ये बहुत हद तक जो है ना आपको देता होगा। ठीक है, बहुत हद तक आपको इसका क्रेडिट देता होगा। लेट्स सी मोर वेयर अबाउट्स कि आपको ये ट्रीट कैसे करेगा, या उसकी कोई और एनर्जी हो तो लेट्स चेक आउट। Okay, I appreciate this moment, and the heart of the matter. कौन है ये पर्सन? Physical touch and the like attracts like. Okay. ओके, तो गाइस ये पर्सन जो यहाँ पर एनर्जी है ना, सबसे पहले तो बात यह है कि पर्सन इज़ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर लुक्स। यस, ये बात सच्ची है और ट्रू है। फिज़िकल अट्रैक्शन आपकी तरफ, आपका फेस, आपकी बॉडी, एवरीथिंग, यू नो, फिज़िकल अट्रैक्शन इस रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा है। दिस पर्सन वुड बी लिटरली ऑब्सेस्ड विद योर एनर्जी। हाँ, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ऐसी व्यक्ति हो कि जिसको, अगर आप लड़की हैं और आपको सजना संवरना बहुत पसंद है, ठीक है, और आप जो संवरोगे भी बहुत ज़्यादा शादी के बाद, ऐसा आपका ऐसा मानना है या आपकी एनर्जी ऐसी है, तो लिटरली दिस पर्सन विल बी लाइक डाइंग टू बी योर्स। ठीक है, इसकी ये लव लैंग्वेज है फिज़िकल टच, आपका हाथ पकड़ना या आपके हाथ पे किस करना, या इवन पब्लिक में भी आपको ना एक टेंडर टच देना, या फिर आपको बहुत प्यार से बुलाना, अपने पास में साथ बिठाना।
दिस इज़ देयर लव लैंग्वेज, ठीक है। इवन आप अपना प्यार से अगर उनका हाथ भी पकड़ लो, या अगर आप हाथ पकड़ के उनका प्यार से उनको कुछ भी पूछो या कोई भी फरमाइश करो या वटेवर, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा है टू मच टू हैंडल, ठीक है। इस तरह का व्यक्ति है, और ये वो इंसान है जो कि आपके लिए बहुत कुछ करेगा। आई मीन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो आपकी एक हंसी के लिए, आपकी ख्वाहिश के लिए, आपकी बर्थडे है या वटेवर, तो उसके लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। टू मच गोइंग ऑन, यू नो, दैट मीट्स द आई। आई मीन आपको नहीं पता, आपके पीठ पीछे सरप्राइजिंगली आपके लिए बहुत कुछ ये तैयार करता हो इंसान। दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी, ओके। और बेसिकली आप खुद बहुत केयरिंग हो, जो ये एनर्जी है ना यहाँ पे, आप खुद बहुत केयरिंग हो, आप खुद इस तरह के इंसान हो, बहुत खुद सबके केयर करते हो, सबके बर्थडे याद रखने की कोशिश करते हो, जितना आपके पास बजट है गिफ्ट भी देते हो। तो ये बेसिकली आपने अपनी तरह का पर्सन अट्रैक्ट किया है यूनिवर्स से, जो कि आपकी भी खुशियों का भी ख्याल रखेगा और लिटरली आपको वो सारी प्यार मोहब्बत देगा जो कि आप डिज़र्व करते हो। Pile number one, this person is literally very very cute, loving, caring, gentleman, और somehow अगर मैं देखूँ तो very clean, hygienic, मतलब himself या herself, very clean, hygienic। इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत कमाल होती है। मैं यहाँ पैसों की बात नहीं करूँगी कि पैसे, कपड़े महंगे हैं, कपड़े सस्ते हैं, लेकिन कपड़े क्लीन हैं, कपड़े वेल प्रेस्ड हैं और मैचिंग के हैं। दिस इज़ देयर एस्थेटिक, और वाकई में काफ़ी एस्थेटिक पर्सन है ये, काफ़ी ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। फॉर अ फ्यू केसेस हो सकता है थोड़ी डिज़ाइनिंग या फिर फैशन डिज़ाइनिंग या फिर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इस तरह के फील्ड्स से भी हो सकता है ये पर्सन कनेक्टेड है, रह चुका है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर योर पर्सन। लेट्स सी मोर कि इनका टेम्परामेंट कैसा है। ओके, टेम्परामेंट इनका टेम्परामेंट क्या गाइस, इसका जो नेचर था ना, आपसे मिलने से पहले वो रोतू पर्सन, आई मीन रो पड़ना हर चीज़ पर, या चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेना, ठीक है, या फिर बहुत डिप्रेशन में रहना, ठीक है। लेकिन आपके मिलने के बाद आप इसकी तबीयत चेंज कर दोगे, हो सकता है आप इसको हीलिंग की ओर लेके आओ, या आपकी प्रेजेंस ही, आपकी सिंपल प्रेजेंस ही इसके लिए हीलिंग बन जाए, ठीक है। दिस इज़ पॉसिबल, दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग फॉर यू, इसलिए तो उन्होंने आपको जो है वो चुना था, ठीक है। सो दिस इज़ योर पर्सन। लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट देम, कि और क्या एनर्जीज हैं। Okay, your marriage is literally fixed with this person. Okay जी, Libra, Russia, okay, healthy body, healthy mind, online meeting, so you never know, home delivery guys, so connected, South Africa, bold, साउथ अमेरिका गाइस, अब्रॉड की कंट्रीज़ बहुत निकल रही है यहाँ पे, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, रशिया। आई वेट फॉर योर कॉल डेली, यू नेवर नो। गैस स्टेशन, यहाँ पेट्रोल पंप्स जो होते हैं, मे बी वहाँ पर इनकी आपसे पहली मुलाकात हो। सेल्स पर्सन, कैन आई डेट यू, ब्रॉड माइंडेड, single parent, healing aura, trusting, attractive person, will you marry me, social media influencer, extremely caring guys, this is for sure, ये इंसान वाकई में बहुत ज़्यादा केयरिंग है। ब्राउन कलर के बाल, ब्राउन हेयर,
blue eyes. Will you marry me? This is the proposal. Okay guys, I just want to check out from the astro dice the astral energies कौन सी zodiac पे फॉल करती हैं. the Aquarius शुरू में ही आपके आ गया था. If you remember, Aries, passion. Taurus, again Taurus. Scorpio, सारे इंटेंस साइंस हैं गाइस, जो शिद्दत टूट के मोहब्बत करने वाले हैं ना. अगैन Aquarius, Gemini. जी हाँ, सभी टूट के प्यार करने वाले हैं. सभी वो साइंस एनर्जीज निकली हैं कि जो आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगी. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 1. आई होप यू लव्ड योर रीडिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. Hello and welcome to pile number 2. Welcome to your reading. कैसे हो आप सब? सो गाइस, यस, आज जो रीडिंग है, सबसे पहले मैं आपका करंट एनर्जी चेकआउट कर लूँ. देन वी विल सी व्हाट्स गोइंग ऑन द मैरिज सेक्शन. लेकिन करंट एनर्जीज रेजोनेट करने के लिए ज़रूरी हैं. सो आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं आजकल? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 4 of Pentacles, bottom of the Ace of Cups. Pile 2, dear, relax. बर्न आउट हो गए हो आप काम कर करके या टेंशन ले के, और अब आप मज़ीद टेंशन नहीं बर्दाश्त कर सकते. ख़ुद को रिलैक्स करो. ठीक है, ख़ुद को बैलेंस रखो. यह नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है. आई मीन अगर आप जो भी काम करते हो उसमें आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंटेंसिटी डालते हो, बहुत ज़्यादा आप डिटर्मिनेशन से काम करते हो. इट्स एब्सोल्युटली फ़ाइन. बट आपको ख़ुद की हेल्थ को देखना है. आप बहुत बुरी तरह से बर्न आउट हो चुके हो. यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि रेस्ट कर लो थोड़ा सा. अब ब्रेक ले सकते हो अगर बहुत ज़रूरी नहीं है कोई काम. ठीक है. और ये कि टेंशन, आपका दिमाग हर समय कुछ बोलता रहता है आपसे. ठीक है, ये करना है, वो करना है, उसने ऐसे कर दिया, वो ऐसे नहीं करना था, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है. पायल नंबर 2, इट्स ओके जी. दुनिया के काम होते रहेंगे. ठीक है, दुनिया ने मतलब काम कभी ख़त्म नहीं होने. लेकिन आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी. आपका पूरा शरीर, आपका लिटरली बॉडी, आपका माइंड, मतलब लिटरली कुछ सालों बाद जो है शट डाउन कर जाएगा अगर आप इसी तरह से अपने आप को भगाते रहे, अपने आप को टेंशन में डाले रखा. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फ्यूचर, योर अपकमिंग एनर्जीज़ जो मैं बोल रही हूँ. बिकॉज फ्यूचर में यू सी आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी. 4 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हो. आप में से जो लोग बिज़नेस बनाने में इंटरेस्टेड हैं, बिज़नेस करने में, यहाँ पर अपना करियर जो है पैसा इन्वेस्ट करने में लगाना चाहते हो, यहाँ पर कोई बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंसेस आपका करियर है, येस, दिस इज़ गोइंग टू बी फ्लरिश वेरी वेरी गुड. आप बहुत बड़ा बिज़नेस खोलोगे. आपका छोटा सा काम आप बहुत बड़ा बन जाएगा. ये यूनिवर्स का मैसेज है. ठीक है, टेंशन मत लो. और अगर आप मैरिज की वजह से टेंशन में हो, शादी की वजह से टेंशन में हो, ये टेंशन है कि शादी कब होगी, ये है वो है, उम्र निकलती जा रही है. इसी एज ऑफ कप्स यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं आपका लवर. ठीक है, उसके बारे में अब ऑब्वियसली रीडिंग सारी उसी के बारे में है. तो ये आपकी करंट एनर्जीज़ में एस ऑफ कप्स का आना इज़ अ साइन, वेरी बिग साइन कि न्यू रिलेशनशिप इज़ अप्रोचिंग यू. नई खुशी आने वाली है. आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी. ठीक है, नया प्रपोजल आएगा,
मैरिज प्रपोजल है बेसिकली, बिकॉज दिस इज़ द लव एनर्जी। और अगर मैरिज प्रपोजल फॉर्मली नहीं भी आता ना, स्टिल आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलोगे आने वाले दिनों में कि जो आपको मैरिज के लिए फ्यूचर में प्रपोज करेगा। अंडरस्टैंडिंग इस, ठीक है, मतलब आप एक उस इंसान से मिलने वाले हो जो बनेगा फ्यूचर में आपका पति या पत्नी, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट न्यू लव, न्यू लाइफ। लेकिन क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा आप मतलब बिकॉज ऑफ सोसाइटी प्रेशर या फिर बिकॉज ऑफ योर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो यूनिवर्स पे, ठीक है। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप गॉड पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और इट्स गोइंग टू बी कॉस्टिंग यू अ लॉट। ये मैं बता दूँ, जब हम फेथ नहीं रखते वाकई में हमें बहुत बड़ी उसकी कीमत बाद में चुकानी पड़ती है। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू टू हैव फेथ, ठीक है ना। सब कुछ सेटल हो जाएगा, टेंशन ना लो, बस द बॉटम लाइन, ठीक है। चलें जी आगे चलते हैं कि ये कौन था जो प्रपोजल आया है आपका। हु इज़ दिस पर्सन जिसके साथ मैरिज जो है फिक्स किया है गॉड ने। लेट्स सी, दिस इज 9 ऑफ सोर्ड्स, वर्ल्ड, व्हील, 4 ऑफ कप्स, बॉटम क्या है आपके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। गाइस एक तो ना ये बात है पहले तो कि ये पर्सन जो है ना, मतलब योर फ्यूचर स्पाउस, ये ना इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। पहली बात, इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग बिकॉज देयर इज़ व्हील, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि लक, कि आपकी लक कहाँ है, किस्मत कहाँ है, ठीक है। आपको यूनिवर्स थ्रू लक आपकी डेस्टिनी के थ्रू इस पर्सन से मिलवाएंगे, ठीक है। और हाँ, ये पर्सन के लिए आप लक चार्म हो गए, बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है, इसके साथ आपका सोल कनेक्शन भी होगा, ठीक है। यस, देखो हो सकता है या 4 ऑफ कप्स है तो आपका अभी इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो कांटेक्ट बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, या आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो, मायूस हो, ठीक है, या आप तंग आ चुके हो अकेले रह रह के, या बहुत बोर हो चुके हुए हो, इस तरह की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यही वो समय है, ये वो एग्जैक्ट डिवाइन टाइम है जब आप अपने व्यक्ति से मिलोगे, ठीक है। एग्जैक्टली ये वही टाइम है। पाइल नंबर 2, आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग टू डू विद दिस वर्ल्ड एनर्जी। देखो खुशियाँ आपकी जो है ना किसी एक व्यक्ति से, जिसे बोलते हैं ना, जुड़ी हुई हैं, जी हाँ। हालांकि आपकी खुशियाँ आपके खुद के साथ जुड़ी होनी चाहिए, बट मोस्ट ऑफ़ यू गाइस आपकी खुशी आपने किसी और व्यक्ति के साथ जोड़ी हुई है, और ये व्यक्ति यही है ये जो आपको आपकी लाइफ में आ नहीं रहा। आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हुए हो, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरा पति हो, मेरी पत्नी हो, मैं उसको लेकर घूमूँ, बिकॉज इज़ अ लॉट ऑफ लाइक ट्रैवल वर्ल्ड वाइड मैं देख रही हूँ। ये फ़ॉरेन से भी हो सकते हैं, या मे बी आपको फ़ॉरेन में लेके जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं यहाँ पे, दिस इज़ व्हाट आई सी। दिस इज़ अबाउट विश फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन, वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल अबाउट दैट। अब कुछ भी आपको पसंद है अपने पति के साथ करना, या पत्नी के साथ जाना घूमना, ये सब चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। बट एक जो चीज़ नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दोबारा से निकल के आ रही है, दैट इज़ समथिंग टू डू विद लाइक जब आपको नींद नहीं आती टेंशन में, ठीक है, जब आप उठे रहते हो, जब आपको एक शेम होता है, गम है किसी चीज़ का, वो रिग्रेट है, गिल्ट है, नींद ख़त्म हो चुकी है, मेंटल इश्यूज़ फेस किए जा रहे हैं। लेकिन इस सबसे सारा मसला सॉल्व नहीं होगा पाइल नंबर 2,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड। ये आपको एक, देखो मैं आपको किसी फूल्स पैराडाइज में नहीं रखूँगी। ये इंस्टेंटली आपको नहीं मिलने वाला कि मैं कहूँ जी बस आप अभी जाओ, बस ये बस मोबाइल रखो, बाहर जाओ, गेट पे खड़ा होगा या खड़ी होगी। ये नहीं है, ऐसा नहीं, इंस्टेंट मीटिंग नहीं है। इट्स विजिबल, इट्स सो क्लियर, बहुत क्लोज मीटिंग नहीं है। बट फ्यूचर में, बिकॉज यूनिवर्स चाहता है, गॉड ही चाहता है कि आपको वो पर्सन दे जो आपके लिए बेस्ट है, ना कि वो को जो आप चाहते हो। ठीक है, आप जितनी भी टेंशन ले लो ना, कितनी भी इस एनर्जी में रह लो, ठीक है, बुरा आपका ही होना है, डिले आपका ही होना है। इस पर्सन ने जब आना है अपने टाइम पर, इतने तभी आना है। बेहतर यही है कि उस दौरान मीन वाइल यू नीड टू फोकस ऑन योर वर्क, अपने वर्क पर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पर सबसे पहले ध्यान दो। पार्ट 2, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, फिज़िकल भी और मेंटल भी। ठीक है, फिज़िकल हेल्थ लाजमी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मतलब कोई प्रॉब्लम है आपको, बट मे बी टेंशन में आप गलत खा रहे हो, गलत चीज़ें, जंक फूड या कुछ इस तरह का कंज्यूम कर रहे हो। यू नीड टू गो लाइक ऑप्शंस, हेल्दियर ऑप्शंस फॉर योर बॉडी। प्रोटीन्स लें आप, जो वेजिटेबल्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रूट्स। ठीक है, तो इस किस्म के खाने खाओ, ठीक है, योगर्ट, ये सब चीज़ें, ताकि आपकी शरीर हेल्दी हो। आप बहुत डिप्रेसिव स्टेट में अदरवाइज़ चले जाओगे। सिर्फ एक परेशानी कि जी मेरी शादी नहीं हो रही, जी मुझे स्पाउस नहीं मिल रहा, या मेरा करियर जो है वो प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें आपका मसला हल नहीं करेंगी। पाल्टू, यू हैव टू बी ब्रेव, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, अपने आप को फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करो, मेंटली अपने आप को हेल्दी करो, ताकि जब ये पर्सन आए तो उसको एक हेल्दी पर्सन मिले। ठीक है ना, आप इसी एनर्जी में, इसी हालत में तो जाना चाहोगे भी नहीं उसके पास। वो क्या सोचेगा कि यार ये क्या, मेरे को क्या गॉड ने दे दिया, इतना टेंशन का पेशेंट, यहाँ पर इसका शरीर भी ठीक नहीं है। और बी हेल्दी फॉर योर ओन सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन फॉर योर फ्यूचर स्पाउस। आपको मैं ये बता दूँ पाइल 2 कि ये पर्सन जो है ना, ये आपको मिलना ही मिलना, ये आपको गारंटी है। आप नहीं कंवारे रह जाते ठीक है, कोई कमारा यहाँ पे नहीं रहेगा लिटरली, बिकॉज योर पर्सन इज़ कमिंग, नॉट येट, नॉट इमीडिएटली, बट समडे। अगर आप कहते हो तो आई विल ऑल्सो पुल सम कार्ड्स देखने के लिए कि कब, कितनी देर में। ठीक है, थोड़ी देर में हम वो भी देख लेते हैं, बट दे आर कमिंग, दे आर ऑन वे। ठीक है, दे आर ऑन द वे, जो कि लिटरली आई कैन सी है। लेट्स सी फ्रॉम ऑरेकल के और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन के। कीपिंग सीक्रेट्स, बहुत ही ना ऐसे मिस्टीरियस सी मेरे को पर्सनैलिटी इसकी लगती है। ऐसा इंसान के जो सब कुछ नहीं एक्सपोज करेगा आपसे, यहाँ पर अभी वो छुपा हुआ, अभी हिडन है, यू कांट टेल ये कौन है। हुक अप, fated meeting, peace, and this is hurting and an agonizing pain। देखो, ये वही fated meeting है जिसके बारे में मैं उस वक्त से बात कर रही हूँ। ठीक है, ये वही fated meeting है जिसमें डेस्टिनी का कनेक्शन है, जिसमें किस्मत का रोल है। ठीक है, आप किस्मत से मिलोगे, आपकी किस्मत है इसके साथ। इस जब किस्मत होती है ना, बड़े बड़े हार जाते हैं किस्मत के आगे। ठीक है, तो अगर आप ये सोचते हो कि मेरी शादी नहीं होगी, या फलाना मेरे ख़िलाफ़ है, फलाना ने मेरे पे जादू कर दिया है, तो उस जादू की वजह से मेरी शादी नहीं होगी, या फलाना रुकावट है, फलाना रुकावट है, आप कुछ भी सोच लो। ठीक है, सोचने को तो कुछ भी सोचा जा सकता है, बट रियलिटी डिफरेंट है।
क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी का रोल है। कोई कुछ भी कर ले, चाहे देर हो जाए सवेर हो जाए, फलाना आ जाए फलाना ना आए ठीक है। दिस इज़ मेंट टू बी, यू आर लिटरली मेंट टू बी टुगेदर, ठीक है। और जितनी भी आपको परेशानियाँ, पेन या प्रॉब्लम्स पीछे आपने झेल लिया, आई कैन अंडरस्टैंड, इट इज़ ब्रिंगिंग पीस। ये कैंसिल होंगी, दीज आर लिटरली गेटिंग कैंसल्स। या आपसे झूठ बोले गए हैं पास्ट में, या आप समझते हो कि मैं डिज़र्व नहीं करता, ये सब चीज़ें, या आपके अपने अब सेल्फ मेड थाट्स हैं, ये सेल्फ मेड आपकी चीज़ें हैं। अगर आपने इसको परस्यू करना है अपनी लाइफ में, इसको पे और फोकस करना है तो करो, ठीक है ना। आपकी लाइफ में यही चीज़ एक्सपैंड होंगी, डाउट्स एंड ये परेशानियाँ, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव जगह पे फोकस करोगे ना, वही चीज़ ग्रो करेगी। जहाँ पर हम फोकस होता है हमारा, वही चीज़ ग्रो करती है। ये बात मेरी याद रखना। अब हमारा अपनी चॉइस है, हमने किस पे फोकस करना है। हमने फोकस करना है पॉजिटिव चीज़ों पे या नेगेटिव चीज़ों पे हमारी लाइफ में, ठीक है। ग्रो वही होगा, ये बात मेरी लिख लो यहाँ पर। एनीवेज, दिस इज़ सटल, दिस इज़ समथिंग टू डू विद, चाहे देर से आए लेकिन बिल्कुल ठीक चीज़ आपके पास आएगी। समवन हु इज़ वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग, फेटेड, योर सोलमेट, जो आपकी लाइफ में पीस लेके आएगा, आपसे झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। लेट्स सी देयर टेम्परामेंट या पर्सनालिटी। बिटर स्वीट, गिल्ट, vanity, balance, completion and finally enlightened soul। pile 2 इसकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी ना डिफरेंट है, ठीक है। ये एक ऐसा व्यक्ति है कि जो सेल्फ डिपेंडेंट है। पहली तो बात ये, सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा अपना कमाता है, अपना खाता है, ठीक है। इस वजह से दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, जो कि होना भी चाहिए। मे बी इनकी फैमिली में कोई ऐसा था नहीं कि कभी जो इंडिपेंडेंट होता या इस तरह, तो दैट्स वाई ये अपनी लाइफ में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को क्या कहते हैं, ख़ुद बनाया है। इस वजह से दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। एक ये चीज़, जहाँ तक इनका आपके साथ सलूक है या ट्रीटमेंट है, दिस इज़ लाइक समवन के जो इमोशनल है, बहुत डीप थिंकर है, ठीक है। जिसको इमोशनल सिचुएशंस में जिसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, जो बिला वजह हंस भी पड़ता है, जो कि काफ़ी डीपर देर समवन के जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है। पायल 2 बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन्होंने आपको कुछ कह दिया, ठीक है, हो ही जाता है, कुछ कह दिया आपको, या मे बी उनको ऐसे लगता है कि इन्होंने आपके साथ आज लड़ाई कर ली है या कुछ इस तरह, तो उनको गिल्ट होगा। ये नहीं कि वो ऑफिस में जाके तो दोस्तों के साथ हाँ जी ये जी वो जी मज़े करो, बाहर जाके हंस खेल रहे हैं, घर आके लड़ाइयाँ कर रहे हैं। नो, दे विल बी फुल ऑफ गिल्ट। वो टेंशन में होंगे बाहर भाई कि यार मैंने गलत बोल दिया, यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वापस आएंगे, सॉरी करेंगे सॉरी करेंगे। दिस इज़ देयर पर्सनालिटी टाइप, ठीक है। एनलाइटेंड सोल है, उनको पता है कि उन्होंने गलत किया है, अवेयर हैं, दे नो दे आर रॉन्ग इन दैट वेरी मैटर, ठीक है। तो कंप्लीशन का एनर्जी उसको आके सॉर्ट आउट करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे, कंपनसेशन करेंगे, जिस तरह भी वो कर सकते हैं, उस काम बात को पूरा कंप्लीट करेंगे। ये नहीं कि ये क्या कहें भाई तुम तो ड्रामा ही करती रहती हो, तुम्हारे तो ड्रामे नहीं ख़त्म होते, तुमने अब रोना शुरू कर देना है, और ये है तो वो है, मैं तंग आ गया हूँ, मैं बाहर देखूँ कि तुम्हें देखूँ। नो, दे आर नॉट लाइक दैट। वो मे बी आप इमोशनल लोगों के, आई कैन फील मे बी यू आर इमोशनल, या वेरी डीप पर्सन, लेकिन आपसे भी 4 हाथ आगे लिटरली आपसे भी 4 हाथ आगे हैं इंसान, ठीक है। समन की जो बहुत ही ज़्यादा ना, बहुत ही ज़्यादा, इसे बोलो ना,
देर जैम। मैं अब क्या इसको एक्सप्लेन करूँ कि कोई इतना कितना प्योर हो सकता है अंदर से। ठीक है, यू इसीलिए देर लगी है पायल टू। मैं बात आपको पक्की बता दूँ कि ये जो देर है ना वो भी इसीलिए लगी है इसके मिलने में, बिकॉज दे आर सो प्योर पर्सन। ठीक है, योर लाइफ विद दैम receive with love and appreciation. Love endures. Express love through gifts. Have patience. Well, this is about your person कि जो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट, इसका टेम्परामेंट काफ़ी है बर्दाश्त करने वाला, ये बर्दाश्त कर लेते हैं, दैट्स फाइन। अगर आप गुस्से वाले हो पायल टू तो ये बेस्ट हस्बैंड या वाइफ रहने वाला है आपके लिए, बिकॉज दे आर समवन के उनको मतलब ये नहीं कि अगर आपको गुस्सा चढ़ा है तो आगे से इन्होंने भी आगे से लड़ाई शुरू कर दी है और दोनों तरफ से अब हीटेड आर्गूमेंट्स हैं और फिर लड़ाई बढ़ गई है। इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है, ये पेशेंट है, ये आराम से उसको बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि उनको पता है कि जहाँ लव है वहाँ पे पेशेंस और काइंड रहना ज़रूरी है। ठीक है, एक और चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल यू सी बिकॉज आई बिलीव कि दे आर रियली रिच, जो कि मुझे यहाँ पर नज़र आ रियली रिच, बट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शादी से पहले या जो भी इतने महंगे गिफ्ट्स देना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, तो अगर आपने मतलब अपनी ऑब्वियसली अपनी हैसियत के हिसाब से ही गिफ्ट देना, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, दिया है आपने, दे विल ऑलवेज अप्रिशिएट दैट, ऑलवेज अप्रिशिएट दैट। ये नहीं बोलेगा कोई ये क्या दे दिया है, मैं तो इतनी सस्ती चीज़ें पहनती नहीं हूँ, मैं तो ये पहनता नहीं हूँ, ये वो, नो, दे आर सो हम्बल, दे आर सो ग्रेशियस। ठीक है, एक और चीज़ के पर्सन ने आपके साथ शादी करने के लिए भी बहुत मुश्किल से, जिसे बोलते हैं ना आपका रिश्ता मांगा होगा यहाँ पर, दिस बहुत हर्डल्स लग रहे हैं मेरे को शादी में ना, शादी होने में मे बी पेरेंट्स इशू हो या कोई और इशू हो, ये भी हो सकता है। दिस इज़ बिट डिफ़िकल्टी बट दैट्स फाइन, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इसमें कोई तरह नहीं है इशू। और इनकी जो लव लैंग्वेज है दैट इज़ अबाउट गिविंग गिफ्ट्स। ठीक है, आपको गिफ्ट्स देना, ज्वेलरी है वो महंगे गिफ्ट, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली रिच, इसलिए यहाँ पे आया था कि मे बी अगर आप कभी इतना ज़्यादा महंगा गिफ्ट इसको ना दे सको तो ये माइंड नहीं करेगा। ये इक्वली अप्रिशिएट करने वाला हम्बल इंसान है, दे आर रियली हम्बल पर्सन। ओके, इस पर्सन की जो एनर्जी है, लेट्स सी दैट, लाइट, ब्राइट एनर्जी है, ब्राइट एनर्जी आपकी लाइफ में, ये अंधेरा नहीं करेगा, ये आपकी लाइफ में उजाला, रोशनी, लाइट लेके आएंगे। ओके, कनेक्टेड, छोड़ के नहीं जाएगा, हमेशा आपके साथ रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, नो मैटर व्हाट, चाहे आप नाराज़ भी हो ना, फिर भी दे विल पहली कॉल यही करेगा, पहला टेक्स्ट यही करेगा। सो दिस इज हाउ दे आर। आपको इनकरेज करेगा, अगर आप महिला हो, लड़की हो और आप अपना करियर परस्यू करना चाहती हो, आप चाहती हो कि मेरी अपनी आइडेंटिटी हो, ये वो, दे विल इनकरेज यू। ये दिमागी तौर पर मेंटली इतना छोटा इंसान नहीं है कि किसी और की सक्सेस को अपनी सक्सेस के आगे बर्दाश्त ना कर सके। नो, वेरी ब्रॉड माइंडेड, समवन के जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, इसकी डीएनए इसका लिटरली वेरी क्लासी डीएनए डीएनए काफ़ी क्लासी है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी सॉलिड है, द वेरी गुड पीपल, literally very good people. Okay, so let's see some messages from the magic bowl कि क्या energies हैं। Okay जी, what is the
एनर्जी। सो गाइस ये इंजीनियर हो सकते हैं। चॉकलेट्स का कुछ कनेक्शन हो। वाइट कार, वर्कआउट, क्लास फेलो या क्लासमेट, सजिटेरियस, क्रिप्टो या डिजिटल करेंसी में इनका कोई बिजनेस हो सकता। डीप आईज, ब्लैक हेयर, थिक हेयर, ब्लैक हेयर, थिक हेयर, मैकेनिक्स या मैकेनिकल इंजीनियर, न्यूयॉर्क, अमेरिका, नाइस स्मेल, a new start, jewelry, beach side, healthy body and healthy mind, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये वही बात है जो मैं बोल रही थी उस वक्त से कि व्हेन एवर कोई फ़ाइट होती है उनको गिल्ट होगा, दे विल कम बैक से यू सॉरी, चाहे उनकी गलती हो या ना हो। दिस इज़ देयर पर्सनैलिटी। जुपिटर, एक्सपेंशन, लिटरली एक्सपेंशन। क्लासी ड्रेसिंग सेंस, ये तो है भाई भैया। फेसिंग karma, model या singer. I want to come back but I know you will not accept me. Flirt, Venus, planet of love, planet of beauty. So green आँखें, green eyes, Aquarius, my heart, tattoos, roadside meeting, eldest, disciplined, wow, at a party, shy person, cute, UK, and Aries. All right. सो कुछ ज़ोडिएक साइन की एनर्जीज में देख लूँ यहाँ पर। लियो, एक्वेरियस, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, Libra. Okay, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. See you next time. Take care. Bye bye.